आइए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी प्रमोशन की हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, एक ऐसे व्यक्तित्व ने विश्वास किया है, कि ऐसी लेडी ने विश्वास किया है इस बिजनेस की शुरुआत करने का, और विश्वास के साथ लगातार इस काम को करते रहे। और दोस्तों, आज एक वो सम्मानीय लेवल पे पहुंच चुके हैं जिसे गोल्ड कहते हैं। क्या आप मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हो? तो दोस्तों, मैं सपोर्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको कंधे पे उठाते हुए, झूमते हुए, दमदार म्यूजिक के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्रीमती उषाताई आनंद पवार जी, जोरदार म्यूजिक के साथ। सम्मान के साथ स्टेज पे लेके आइए श्रीमती उषाताई आनंद पवार जी। अल्लाह बोलते डांस वाला म्यूजिक हो जाए, डांस वाला म्यूजिक। तेरी मैं ता जागा रातां रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां। ओ न पावा तेरी मिठिया बातों रोक न पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां। है ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार में तेरे हम दिन रात चलते हैं, रोकना मैं चाहूँ फिर भी आंसू तो निकलते हैं।
थैंक यू। उषा ताई जी की फैमिली से जो भी लोग आए हैं सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोग स्टेज पे आ जाइए, आशीर्वाद प्रदान करें। सो नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर विनोद राठौर जी, मिस्टर विजय सिंह जी रावत। उषा जी की शादी में कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गया? तो शादी करवा दी जाए, करवा दी जाए। तो एक जोरदार तालियां बजाइए उषा जी के लिए। शादी वाला गाना प्ले कीजिए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। भैया भी आए हुए हैं, आज उनसे जानते हैं कि आज ये सम्मान लेके कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जब खुशी होती है तो शब्द नहीं होते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाइए भैया के लिए। चलो बहुत बढ़िया। उषा जी के मिस्टर भी हैं, तो उनको आज ये सम्मान पाके कैसा लग रहा है जान लिया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। मैडम का सपोर्ट करेंगे आप? हाँ बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट तो कर रहा हूँ सर। सपोर्ट तो कर रहा हूँ, पूरा सपोर्ट है सर का। चलो सर के लिए भी जोरदार ताली। चलो बहुत बढ़िया। तो मैडम फील्ड में वर्क करके इस बिजनेस में आज एक सम्मानीय गोल्ड लेवल को हासिल किया है। जो दोस्तों अपना आप में एक गौरवान्वित लेवल होता है। तो मैडम से जान लिया जाए कि आज इस गोल्ड के लेवल को लेके कैसा लग रहा है, जान लिया जाए। तो उषा जी की कहानी, उषा जी की जुबानी, एक जोरदार ताली बजाइए मैडम के लिए। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मेरे ग्रेट महागुरु जो समय से समय निकाल पे यहाँ पे आए, उनके लिए मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है उषा आनंदा पवार। मैं रहने वाली महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ और मैं घर को संभालते हुए इस बिजनेस को शुरुआत की थी। और मैं मेरे ग्रेट अपलाइन संतोषी मैम और रामके सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से इतना बड़ा मैं गोल्ड का सम्मान ले चुकी हूँ। पहला मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा और मुझे इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका भी मिला। और दूसरा धन्यवाद सिस्टम को देना चाहती हूँ, ग्रेट अपलाइनों को देना चाहती हूँ और इतनी सभी बड़ी टीम बैठी टीम को भी देना चाहती हूँ।
और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, खाली सिर्फ सिस्टम का माना। सर और मैडम जैसे जैसे बोलते गए वैसे किया और मैं ये सम्मान ले चुकी हूँ। और ये सब संभव हो पाना है सिस्टम के वजह से और अपलाइनों के वजह से। और यहाँ से मैं अभी तक मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन ले चुकी हूँ। और इस बार मुझे गोवा का टारगेट करने का मौका मिला है और किया भी है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी ऊपर वाले का और अपलाइनों का और सिस्टम का। बस मेरे पास बोल इतने ही है। क्या कमिटमेंट है, आगे का क्या इरादा? आगे आने वाले टारगेट में मैं यूरोप का टारगेट करने वाली हूँ, दिन रात मेहनत करके। यूरोप। दोस्तों मैडम के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। और कहते भी हैं एक माला को बनाने के लिए चारों नदियां चाहिए, एक समुद्र को बनाने के लिए एक नारी शक्ति ही काफी है। किसी को स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। आइए दोस्तों अब हम अगले लेवल को चलते हैं, प्लेटिनियम। दोस्तों हमारे बीच में उन्होंने भी विश्वास के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। और दोस्तों इस मुंबई शहर में विश्वास और कदम दर कदम आइए दोस्तों ऐसे लीडर को हम कॉल करेंगे जिन्हें प्लेटिनियम बोलते हैं। सभी सपोर्टरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली और जोरदार धमाकेदार म्यूजिक के साथ उनको कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर मोहम्मद जी अफ्ताब आलम। तू दबंगों के दबंग, आजी तू ले लाहौर जंग। तू दबंगों के दबंग, जीत ले लाहौर जंग। सारी दुनिया में बातों रे बोलबाला हो। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला। जिया जिया हो बिहार के लाला। जिया जिया हो बिहार के लाला। जिया जिया हो बिहार के लाला हो। जिया जिया हो बिहार के लाला हो। जिया जिया हो बिहार के दिखाए
मिस्टर विजय सिंह जी रावत, मरकुरी लीडर मिस्टर विनोद कुमार जी राठौर। मोहम्मद जी की फैमिली से जो भी लोग आए हैं सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग स्टेज पे आ जाइए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तो आइए बच्चों से जानते हैं पहले कि आज उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है बेटी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे अम्मी पापा इधर तक पहुँचे। बहुत अच्छा लग रहा है कि अम्मी पापा इधर तक पहुंच गए। बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। समझ जाओ आप फीलिंग्स बच्चों की। मुझे प्राउड है मम्मी और पापा पे। मुझे प्राउड है मम्मी और पापा पे। ये बहुत बड़ी बात है। एक पिता के लिए गर्व की बात है कि बेटा बोले कि पिता हो तो ऐसा। दोस्तों बहुत बढ़िया। टाइगर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। अब मैडम से जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में उनका क्या योगदान है और आगे क्या प्लान है। मैडम से जानते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सदफ है। एक बोलते हैं ना, एक कामयाब औरत आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत मैं हूँ। बहुत लकी फील करती हूँ इसके लिए कि मैं अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का फ्यूचर बदल के इनका सपोर्ट कर रही हूँ पूरा। मेरा 100% 200% हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। बहुत बढ़िया। मैडम का पूरा सपोर्ट है, ये हमें भी पता है। पर्सनली सर का पूरा सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में। मैडम के लिए, बच्चों के लिए एक जोरदार ताली बजाएं आप। जोरदार। आइए दोस्तों, इकबाल भाई जी जानते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है और आगे क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब? दोस्तों पता नहीं आप सबको लगता होगा कि ये स्टेज पे लोग आते हैं और बातें करते हैं। दोस्तों मुझे मौका मिला है आज कुछ दो बातें रखने का। जो मेरा जर्नी रहा है शेप शॉप में, मैं उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम इकबाल है और मैं पेशे से एक दुकानदार हूँ। मैं इस बिजनेस से पहले अपनी शॉप चला रहा था मोबाइल की, जो 18 साल से मैं कर रहा था। दोस्तों इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला होगा, या कोई फर्स्ट टाइम इस
हॉल में बैठे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का, आप सभी सम्मानित लोगों का आज के इस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैं अपना काम कर रहा था और मुझे भी इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, तो मेरी वाइफ अभी बता रही थी कि मेरे हस्बैंड के कहते हैं कि किसी भी इंसान के पीछे किसी न किसी लेडीज का हाथ होता है, औरता होता है। दोस्तों, मेरे पीछे इस बिजनेस में 2 औरतें हैं। दोस्तों, एक तो मेरी वाइफ है ही, और जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात मेरे लिए, जिसके लिए मैं, मेरा परिवार जिंदगी भर उनका शुक्रगुजार रहूंगा, ऋणी रहूंगा, इस बात के लिए कि उनके थ्रू मुझे इस बिजनेस प्लान को देखने का मौका मिला। नहीं तो आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपने दुकानदारी में होता। आज मैं उस महिला का, उस लेडीज का नाम लेने जा रहा हूँ दोस्तों, जो हमारी जिंदगी में एक कहते हैं ना कि गॉड बन के, मतलब गॉड के भेजे हुए लोग जो होते हैं, जो लोगों को सफल बनाते हैं। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। जानना चाहते हैं कौन है? बहुत लोग जानते भी होंगे। दोस्तों, कोई और नहीं, वन एंड ओनली मिसेस संतोषी गौड़। दोस्तों, छोटी सी बात जो सबके साथ की प्लेटफॉर्म को देखने का, सुनने का मौका मिला होगा। मैं बता रहा था कि मैं एक दुकानदार था, कुछ समय पहले मुझे भी ये बिजनेस देखने का मौका मिला और मैं अपनी दुकानदारी कर रहा था। तो वो लेडीज जिनका नाम संतोषी गौड़, मैंने बताया, ना तो मेरे धर्म से है, ना मेरे जाति से थी, ना मेरे कोई रिश्तेदार, ना कोई संबंधी। दोस्तों, मेरे एक जाने अनजाने में कस्टमर थी, उन्होंने मुझे देखा वहाँ पर और मुझे इन्वाइट किया इस बिजनेस के लिए। उन्होंने कहा, सर आप और कुछ काम करते हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने एक बात पूछा मुझसे, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने आपसे पूछा चाहता हूं कि अगर किसी भूखे को पूछा जाए कि आप खाना खाना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या होगा? यस होगा। तो वैसे ही मैंने कहा, मैडम आप पूछ रहे हैं भूखे को खाना खाना चाहती हैं, तो पैसा कमाना कौन नहीं चाहता? तो मैडम से एक बात कही मैंने कि मैडम अगर आपके पास कोई जॉब है, कोई पार्ट टाइम जॉब है, तो मुझे नहीं बताना। अगर कोई बिजनेस है, कोई धंधे की बात कर रही हैं, तो आप मुझे बताना, मैं सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा टाइम लिया और मैंने मेरी वाइफ से बताया कि ऐसा ऐसा है, हम चलते हैं उनके घर पे। तो मैडम ने बोला मैं आपके घर पे आऊँगी। तो मैं तो ऐसा था कि सर क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने उस वक्त एक सामान लेडीज समझा उनको। मैं तो धंधे वाला था पहले से ही, 2000-4000 कमाने वाला लोग, पता है किसी की बात समझ में आती नहीं है। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैडम आप बताओ, मैं आपके घर पे आता हूँ, कि मुझे अजीब सा लग रहा था इनको बुलाने में, लेकिन पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा रोल होगा उनका। तो मैंने और मेरी वाइफ से, फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है हमारी, हमने दोपहर 2 बजे जाने का प्लान किया और मैडम के घर पे गए। और उसी दिन, शुक्रवार के दिन, वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन था, जिस दिन मैंने एक शेप शॉप में एक और महान हस्ती, जिसका नाम लेते मुझे प्राउड फील होता है, और मेरे साथ कई लोगों की जिंदगी बदली है। एक वो आइडियल है, एक रोल मॉडल है। क्या आप जानना चाहते हैं उनको? तो जोरदार तालियों के साथ एक बार उनके नाम के साथ गूंज मचनी चाहिए, जिनका नाम है मिस्टर रामकेश मीना सर। दोस्तों, मेरी जिंदगी में दूसरे वो व्यक्ति सेफ शॉप के जिनको मैंने पहली बार देखा, और सर के साथ मुझे देखने का मौका मिला, जबकि रामकेश सर उस वक्त यहाँ पे नहीं हुआ करते थे, वो मैंगलोर सिटी में अपना बिजनेस ग्रो कर रहे थे। तो स्पेशली सर संतोषी मैम के कहने पर वो यहाँ पर आए बाय प्लेन, और मुझे उन्होंने एक बिजनेस प्लान दिखाया। तो देखा वो पन्ने को काला कर रहे थे, गोल गोल बना रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे बात तो समझ में आ रही थी कि वही ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, ये है। सर से बात की, प्लान देखा, और सर से जो लोग सब कहते हैं, मैंने भी कहा सर सोच के बताता हूँ, देखता हूँ। फिर हम घर गए, हमने बात किया क्या करें क्या नहीं करें। बोले चलो देखते हैं यार क्या होता है। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, तो पता नहीं कुछ लोग जानते होंगे कि सेब शॉप वाले कैसे होते हैं। सेब शॉप सर वो खटमल होता है बेड का, जो कि गर्म पानी से निकल जाता होगा, लेकिन सेब शॉप को जो लीडर्स होते हैं ना, उनको आप गर्म पानी से भी निकाल नहीं सकते। तो उसमें से संतोषी मैडम थी, जिन्होंने इस बिजनेस में कहा जाता है कि प्लान के बाद फॉलोअप होता है, उनसे दोबारा मुलाकात होती है। और मैं ठहरा दुकानदार, तो जब देखे तो मुझे दुकानदार पर दुकान पे मिले, वो मुझे बार बार आ जाए। तो मैं बोला मैडम बताता हूँ। तो कई बार तो ऐसा हुआ, जो मेरी दुकान पे लड़के काम क्या करते थे, संतोषी मैडम को देखने के बाद जब मैं देखता दूर से वो आ रही हैं, मैं मेरे लड़कों को कहता कह दो मामू नहीं है। क्या बोलता? मामा नहीं है, कह दो उनसे, और मैं पीछे केबिन में जाकर बैठ जाता। इस तरीके से आँख मिचोली का खेल तकरीबन 3 महीना चला।
पता नहीं यहाँ पे कई ऐसे सेट होंगे जिन्होंने 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अपने डीडी यानी कि अपनी आईडी ग्रीन करा ली होगी। लेकिन दोस्त मैं वैसा था बदनसीब जो 3 महीने तक इस बिजनेस को बहुत हल्के में लिया मैंने। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये समझ में आ गया कि यार पता नहीं ये सेफ शॉप क्या है, इसके अप्लायंस क्या होते हैं, इसकी सिस्टम क्या है, इसमें कितनी इनकम आती है, 2 लाख आती भी कि नहीं है पता नहीं। बट एक दिन वो था जब मैंने ये सोचा कि यार सेफ शॉप के साथ क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, बट इन लेडीज़ के साथ अगर मैं काम करूँ तो कुछ अच्छा हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि उनके साथ उनके अंदर वो चीज़ मैंने देखी, वो पैशन देखा इस काम को लेकर। तो मैं सैल्यूट करता हूँ संतोषी मैम के फॉलोअप को, जिनके अथक प्रयास लगातार कोशिश के बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई 3 महीने बाद। अब बात आती है दोस्त लोगों की, कहा जाता है कि प्लान में आप एक लेफ्ट में राइट में लाते हो तो आपकी 1000 की चेक बनती है। तब जब पैसा नहीं आवे तो किसको हिसाब होता, किसको यकीन होता है कि भाई ये सही कह रही हैं। तो मैंने कहा मैडम 2 कहाँ से लाए, अब तो आपने तो ज्वाइन करवा दिया, मतलब जान छूटा कम से कम। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब मेरी लिस्ट बनवानी शुरू कर दी। तो मैंने चलो दिखा देते हैं। एक दोस्त था उसको मैंने बताया, उसने मना कर दिया, दूसरे को बताया उसने मना कर दिया। तो मुझे तो लगा अब तो होने वाला नहीं है, लेकिन वैसे ही अपलाइन होते हैं जो आपको शिखर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने एक बात कही, इकबाल जी मेरे आए तो आपके भी आएंगे, आप भरोसा करें। दोस्तों बार बार हमें बताया था कि आप विश्वास करें, आप विश्वास करें और विश्वास करें, और मैंने इसी विश्वास के साथ अपने अपलाइनों का, अपने सिस्टम की बात को फॉलो करते हुए उनके साथ मिलकर उनके गाइडलाइन में काम किया, और धीरे धीरे मेरे 2 भी आए, और जब 2 आए तो 1000 का चेक बना। तो मुझे लगा यार जब बात तो सही है, जब पेपर बताया गया 1000 चेक बनता है तो मेरा बना, और वो भी 5% TDS कट के, नहीं 950 रुपीज़ का चेक जो बाय पेपर आता था, चेक आया करता था उस टाइम पे। अब तो खैर ऑनलाइन डिजिटल हो गया सब कुछ, पेमेंट अकाउंट में आ जाता है। तो मेरा 950 का चेक बना, मुझे बिलीव बढ़ा। फिर मेरा तीसरे बंदे के ज्वाइन होने के बाद मेरी चेक बनी 3500 रुपये की, उसमें भी 5% TDS कटा, 3350 रुपये का मेरा तीसरा चेक था। मैं बोला यार फाड़ डालेंगे फिर तो इसमें पैसा तो आता है। तो फिर मैंने शुरुआत करी। अब दोस्तों बताते हुए खुशी होती है, कुछ समय पहले करने की मेहनत। मैं एक दुकानदार हूँ, छोटा समय निकाला, थोड़े वक्त दिए मैंने, कुछ नहीं किया, बस अपलाइन का साथ दिया, अपलाइन के साथ जुड़ा रहा, उनकी बातों को सुनता रहा, एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी, कहीं भी सर ने बुलाया तो मेरा जितना 100% हो सकता था मैंने दिया। और ये करते करते आज इसी मुंबई के अंदर पूरे 900 लोगों का टीम है। दूसरी बात सबसे अच्छी जो है मेरी ज़िंदगी में हुई है दोस्तों, 28 साल से मैं अकेले ही काम कर रहा था, और मुझे इस बात का यकीन था कि मैं 18 साल बाद भी अकेले ही काम करता रहूँगा। लेकिन सिस्टम में बताया जाता है शुरुआत तो आपकी अकेले की होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि पूरे हिंदुस्तान में आपका साम्राज्य होता है, आप पूरे समुंदर पे राज कर रहे होते हैं। वाकई मेरे साथ हुआ दोस्तों, जहाँ पे मैं अकेले था, आज पूरे 900 की टीम है। पैसे तो हर इंसान कमाता है, इस बिजनेस के अंदर पैसे के साथ साथ जो मैंने कमाई वो कमाए लोग, जो आप कहीं से किसी जॉब से किसी दुकानदार से नहीं कमा सकते। दोस्तों ये सब हो पाया, इस बिजनेस को अगर करना है तो 3 चीजें मैं मानता हूं इस बातों को, कि एक तो सिस्टम की मान लें, अपलाइन की मान लें, अपलाइन जो कहे उसको करें, सिस्टम को जान लें, सिस्टम जो बताया जाता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। आज हमारे वीनस, क्रॉन, डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड जो भी लीडर्स हैं, इन सारों ने कुछ नहीं किया, इन सबों ने सिर्फ सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया। अपलाइन की मान लो, सिस्टम को जान लो और काम करने की ठान लो, साला कोई ताकत नहीं आपको सफल दोस्तों ये जो मेरी जर्नी रही है, अगर मैं इस सारे बातों में अगर वो 3 चीज़ 2 चीज़ उनका अगर धन्यवाद, उनका थैंक्स, उनका शुक्रिया अदा नहीं करूं तो कहीं ना कहीं मेरी सफलता में कमी रह जाएगी। दोस्तों पहले तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मम्मी पापा को, जो उन्होंने संस्कार दिया है, मुझे लोगों की इज्जत करना सिखाया। एजुकेशन कितनी भी हुई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के साथ कभी भी अच्छा बना रहूँ, मेरे से ऐसी कोई जाने अनजाने में कोई गलती ना हो जिनसे मेरे किसी भी लोगों को, मेरी टीम को या मेरे आसपास के लोगों को ठेस पहुँचे। धन्यवाद मम्मी पापा का। दूसरा थैंक्स मैं देना चाहूँगा मेरे अपलाइनों का। दोस्तों जिनके गाइडलाइन में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, 2 अपलाइनों के नाम तो बता चुका हूँ, और कई अपलाइंस ऐसे हैं जिनका तो शुक्रिया अदा करूँ तो कम है, जो समय समय पे जब हमें ज़रूरत होती है
हमारे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और कंप्लीट सफल बनाने के लिए वो हमारे बीच आते हैं। मिस्टर विजय रावत सर, उनका जोरदार तालियों से आप उनका धन्यवाद करें। दोस्तों, आप सब बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। मैं बताना चाहूँगा क्यों है कि देखिए, मैंने बताया मेरी जर्नी में मेरी जब शुरुआत हुई थी, हर आदमी के 2 आते हैं, 3 आते हैं। जब मेरे 3 आए थे तो मेरे अपलाइन, उस वक्त मुंबई में ऐसे इवेंट नहीं हुआ करते थे, हम 2-3 लोग ही काम कर रहे थे उस वक्त मेरी टीम में जो थे। तो मुझे एक मौका मिला इसी तरीके से इवेंट में जाने का, जहाँ पे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे गए थे, मैंगलोर में गए थे, जहाँ पे मैंने एक व्यक्ति को देखा, पता नहीं कौन थे, ऐसा लगता था कि कौन है, क्या है, नहीं है। उनके बारे में सुना था। जानना चाहते हैं कौन है? दोस्तों, वो आपके बीच है जिनका मुंबई में पहली बार इतने जर्नी में, इतने लंबे सफ़र में जो भी वक्त निकला हमारा शेफ शॉप में, आज पहली बार सर का समय मिला है। मैं और आप सब जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद करेंगे। मिस्टर विनोद कुमार राठौर सर। दोस्तों, बताते हुए खुशी होती है, थैंक यू, बताते हुए खुशी होती है कि जब मेरे 3 लोग थे, मैं मैंगलोर गया और उस वक्त जो मेरा सम्मान हुआ था QAC का, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अभी आगे, उसमें से विनोद सर ही थे जिन्होंने मेरा और मेरे परिवार का सम्मान किया इस लेवल पे, और आज भी मेरे साथ हैं। तो आप बिलीव तो क्या कि जितना ऊपर खड़ा हूँ उतना गड़ा हूँ शेफ शॉप में, ये समझ लें, क्योंकि अब शेफ शॉप ही है जो मेरे घर का इतिहास बदल सकता है। चलिए, और सबसे आखिरी और सबसे मजबूत चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ तक कि सफ़र में, इस लेवल में जो भी मैंने कामयाबी हासिल किया है, इस सब में सबसे बड़ा रोल, अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता, वो है मेरी टीम जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और यहाँ तक, इस लेवल तक मुझे पहुँचाने में, इस हॉल में बैठे हुए जितने भी अचीवर्स हैं, उन सब के पीछे कुछ न कुछ लोग हैं। किसी के पीछे 500 हैं, किसी के 400 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 2 हैं। इन सब की मेहनत है जो आज हमें इस लेवल पे पहुंचाती है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मेरी टीम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप यूरोप के टॉर के लिए दौड़ करेंगे और पक्का करके दिखाऊंगा सर, थैंक यू। जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई हो, पल बने आप आगे। अब हम सिल्वर लीडर को कॉल करेंगे जो हमारे बीच में बहुत ही दमदारी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करके आज एक सम्मानीय लेवल को हासिल किया है, जिसे सिल्वर से नवाजा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हमारे बीच में ऐसे 2 शख्स हैं, 2 सिल्वर लीडर मौजूद हैं, उनको मैं स्टेज पे कॉल करना चाहूँगा। तो सपोर्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको कंधों पे उठाते हुए, झूमते हुए, दमदार म्यूजिक के साथ उनका हम स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर मोहम्मद वसीम अलवी जी। जोरदार धमाकेदार म्यूजिक के साथ। अरे आज खुशी को दिन है, हमारी फ्रेंड की पार्टी है, मन्ने जाने जानो है। फ्रेंड की पार्टी में मैं तुम्हें कब से कब करके बढ़िया लहंगों पे दूल्हे। बाबड़ो छोरो 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 रे, बाबड़ो छोरो नखराली छोरी रे, बाबड़ो छोरो नखराली छोरी रे, बाबड़ो छोरो नखराली छोरी। गड्ढे ते ना चढ़ दी गड्डी रे,
हमारे सिल्वर को स्टेज पे छोड़ दें, चांदी बहुत महंगी होती है। हमारे सिल्वर को आशीर्वाद प्रदान करें मिस्टर विजय सिंह जी रावत, मिस्टर विनोद कुमार जी राठौर। जोरदार तालियां दोस्तों। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन तेरी धड़कन। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना,
दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैडम का सपोर्ट? फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है आज से ही मैडम का। सर ने बोल दिया, सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं आप। थैंक यू सर। आप सम्मानित सीट ले लें। मोहम्मद जी की फैमिली से भी आए हैं, बच्चे आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा आगे आके और बड़ा रैंक अचीव करें। आगे चल के पापा और भी रैंक अचीव करें। चलो बहुत बढ़िया, आप आगे जाइए। जीजू और सिस्टर पर आज देख करके यकीन और भरोसा हो गया है कि आज कुछ कमाया और नाम इज्जत कमाई है, और आगे भी उम्मीद है कि बहुत सफल और कामयाब होएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मर्जी से नाम कमाया, इज्जत कमाया है, पैसा तो सब कमाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आइए मैडम से भी जानते हैं। आगे जाइए। मैडम को कैसा लग रहा है सम्मानीय लेवल हासिल करने के बाद? बेटा आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फीलिंग समझ जाओ, आप समझदार है सेफ सो वाले। चलो बहुत बढ़िया, मैडम से जानते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। सर का सपोर्ट करेंगे आप पूरा? जी जी बिल्कुल। वही मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे इंसान सब काम में मेहनत करता है, इसमें भी मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल बोलते हैं बहुत मीठा होता है। इसमें जैसे सब्र की साथ में करना होता है, मेहनत के साथ से ज़्यादा सब्र करना होता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ। सब्र रखना बहुत ज़रूरी है और सब्र का फल इंशाल्लाह मीठा होता है बहुत। थैंक यू मैडम के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र करने वाले को जो चाहे वो हासिल कर सकता है। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों मैडम से जानते हैं, सुषमा मैडम से, कि आज ये सम्मान उनको कैसा लग रहा है और सिल्वर का एक सम्मानीय लेवल हासिल करने के बाद आगे क्या इरादा है। जोरदार ताली बजाया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुषमा यादव है और मैं रहने वाली यूपी की हूँ और मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। 17 साल हो गए मुझे इधर, और इस बिजनेस से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और मेरा तो यही योगदान रहेगा कि मैं आगे सीखती रहूँगी और अपने टीम को भी सपोर्ट करती रहूँगी। और इस बिजनेस से मेरे मन में तो बहुत ऐसा रहता था कि काम करने का। मुझे गुड्डी मैम ने ज्वाइन करा, उनके लिए ज़ोरदार ताली होना चाहिए। और मेरे अपलाइन संतोषी मैम और रामकेश सर के लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और राधिका मैम और जयश्री मैम के लिए भी ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे तो मेरा यही प्लानिंग रहेगा कि मैं दुबई का टारगेट जीत के दिखाऊंगी। दुबई का टारगेट, जोरदार ताली। आइए दोस्तों अब हम कॉल करते हैं हमारे मोहम्मद साहब को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह का, जिसने मुझे इंसान बना करके इस दुनिया में भेजा। नहीं तो वो मेरे को कुछ भी बना सकते थे। किसी का किसी के ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है कि वो इंसान ही बने। सबसे पहले शुक्रिया अल्लाह का। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
अपनी वाइफ का भी, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी सीनियर्स का, जिनकी वजह से आज मैं ये सिल्वर लेवल अचीव कर पाया हूँ। और इसी के साथ साथ मेरी प्यारी सी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है, जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर सिल्वर लेवल पर पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल नहीं थी, मेरे पास में वो सब मेहनत करने का जज्बा, उतना टाइम, वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरी प्यारी सी टीम की दिन रात मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। तो इसके लिए मेरी दमदार टीम के लिए और मेरे सीनियर्स के लिए एक जोरदार और शानदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अलवी है। मैं पर्सनली रहने वाला दिल्ली से आगे एक देवबंद सिटी पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं अपनी कंप्यूटर मोबाइल की दुकान चलाया करता था और वो कंप्यूटर मोबाइल की दुकान चलाते चलाते मैं एक कंप्यूटर सेंटर भी चलाता था साथ साथ में, जहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता था बच्चों को। वहाँ पर एक ऐसे ही कलीम नाम का एक बंदा मेरे पास में कंप्यूटर सीखने के लिए आता था। उसने मेरे को एक दिन ऐसे ही इसी सेफ शॉप के बारे में बताया। उसने मेरे को किसी से मिलवाया, मिलने के बाद उन्होंने मेरे को बहुत कुछ समझाया। इसी बिजनेस को मेरे को 2010 में देखने का मौका मिला था। जैसे कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये मौका बहुत पहले मिला हो, लेकिन मुझे भी ये 2010 में देखने का मौका मिला। देखने के बाद कंपनी के हेड ऑफिस को भी देखा और डायमंड लीडर भी वहाँ पर एक थे, सावन सिंह जी, उनसे भी कई बार मिलने का मौका मिला। और काफ़ी फॉलोअप होने के बाद लगभग स्टार्टिंग होने ही वाली थी, उसी टाइम कुछ लोग हर एक इंसान की लाइफ के अंदर होते हैं और वही लोग मेरी लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं से आ गए। और वो लोग होते हैं फोकटिया सलाहकार। होते हैं कि नहीं होते हैं? हर एक इंसान की लाइफ के अंदर होते हैं फोकटिया सलाहकार, जिनसे आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई काम करना है तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपको बड़े आराम से सलाह दे देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है या नहीं करना है। चाहे उनकी खुद की ज़िंदगी के अंदर कोई अचीवमेंट उन्होंने ना लिया हो, लेकिन वो आपको सलाह ज़रूर दे देंगे कि आप इस काम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऐसे ही कुछ फोकटिया सलाहकार मेरी लाइफ के अंदर भी थे और उन फोकटिया सलाहकार की वजह से मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करते करते गवा दिया। लेकिन ये बिजनेस को स्टार्टिंग करने से पहले उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझा दी थी कि ऐसी कंपनी ये बहुत आती हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल चलती हैं, उसके बाद में रात ही रात में पता भी नहीं चलता कि वो कंपनी कहाँ गई। तो इसलिए गलती से भी ऐसी किसी कंपनी के अंदर जुड़ मत जाना। और मैंने उनकी बातों के ऊपर विश्वास किया, स्टार्टिंग नहीं किया। लेकिन मैं ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ कि 2013 में दिल्ली छोड़कर मुंबई में आना हो गया और मुंबई में आने के बाद 2018 तक ऐसे ही अपना दुकान चलाना शुरू कर दिया। कंप्यूटर मोबाइल का दुकान कंटिन्यू चलता रहा। चलते चलते लॉकडाउन से 1 साल पहले मेरे को दोबारा से एक CISF के सब इंस्पेक्टर वीरपाल जी के थ्रू दोबारा से यही बिजनेस देखने का मौका मिला। जब मैंने ये बिजनेस प्लान दोबारा से देखा तो मैंने सर को बोला कि सर ये बिजनेस अभी तक चल रहा है। मैंने ताज्जुब से पूछा कि सर ये बिजनेस अभी तक चल रहा है, इसके बारे में तो मैंने 2010 के बारे में 2010 में भी जाना था और उस टाइम मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि ये कंपनी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, आप इसमें फंस मत जाना। लेकिन मेरे सीनियर ने उन्होंने मेरे को समझाया कि मेरे दोस्त ये कंपनी जिस दिन शुरू हुई थी, एक किराए के ऑफिस से शुरू हुई थी, उस दिन भी चल रही थी। 2010 में जब आपको ये बिजनेस देखने का मौका मिला तब भी चल रही थी और ये कंपनी आज भी चल रही है और आज से 10 साल बाद भी चलेगी, 20 साल बाद भी चलेगी, 50 साल बाद भी चलेगी। लेकिन देखना यह है क्या आप इस कंपनी के साथ चले या नहीं चले। आप वहीं के वहीं रह गए, लेकिन कंपनी लगातार चलती रही, लोग भी इसमें आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों वो 10 साल का रिग्रेट मैं बता सकता हूँ मैंने उस टाइम पे क्या फीलिंग किया होगा। क्योंकि अगर 2010 में मैंने उनकी बातों को मान करके इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्टिंग किया होता तो मेरे दोस्त आज ये जो सिल्वर का पट्टा मेरे गले में देख रहे, ये सिल्वर नहीं, कहीं ना कहीं पर कम से कम मरकरी तक का ये पट्टा मेरे गले के अंदर होता बिल्कुल। लेकिन ये फोकटिया सलाहकार लाइफ के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आप लोगों की लाइफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फोकटिया सलाहकार होंगे जो आपको सलाह देते होंगे कि मेरे भाई ऐसी किसी कंपनी में फंस मत जाना,
लेकिन लाइफ आपकी है, फैसला आपको करना है, आपको अपनी जिंदगी के अंदर कहां पर जाना है। मेरे सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया था, मेरे भाई अगर हजारों रुपए कमाने वाले की बात सुनोगे तो जिंदगी भर हजारों वाले बने रह जाओगे, अगर लाखों वालों की बात सुनोगे तो लाइफ में एक दिन लाखों वाले बन जाओगे। ये चीज सुनने के बाद मैंने इस बिजनेस को सोचा समझा, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग नहीं किया, क्योंकि 2010 से 10 साल का रिग्रेट था। 4 से 5 बार उन्होंने मेरा फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद एक दिन पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बोला सर ठीक है चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ से लेना क्या पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, लेकिन वो सभी प्रोडक्ट देखने के बाद मैंने बोला सर मेरा इनमें से एक भी प्रोडक्ट ज़रूरत का नहीं है, एक भी प्रोडक्ट ज़रूरत का नहीं है, तो मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट क्यों लूँ। तो मेरे सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था उस टाइम कि मेरे दोस्त ज़रूरत की अगर बात करें तो मैं मान सकता हूं आपकी लाइफ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट यहां पर दिखाए गए वो प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत के नहीं होंगे, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर आज ज़रूरत है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक शानदार मकान बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सभी खुशियां दे सकते हैं जिनके लिए आज तक के आप सिर्फ सोचते रहे हैं, और अपने उन बूढ़े माँ बाप के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा होगा। उन बूढ़े माँ बाप ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ में पाला, लेकिन आज तक क्या आपने उनके लिए क्या किया। मैंने बोला सर मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो उन्होंने ये सब चीजें जब मुझे बताई तो मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ और मैंने इस बिजनेस को 1-2 सूट लेंथ का पैकेज लेकर के स्टार्टिंग किया। लेकिन स्टार्टिंग करने के बाद कुछ टाइम मेहनत किया, मेहनत करने के बाद 10-12 लोगों की टीम बनी, लेकिन वो टीम बनने के साथ साथ जो मेरे सीनियर थे उनका भी वो भी फ्रेशर थे और मैं भी फ्रेशर था। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं चल रहा था, लेकिन सिस्टम चल भी रहा था तो हमारे को उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं और मेरे सीनियर लगातार इस बिजनेस के लिए मेहनत करते रहे बिना सिस्टमेटिक तरीके से। और आप सभी लोग जानते हैं किसी भी काम को अगर बिना सिस्टम के किया जाए तो उसके अंदर सक्सेस नहीं मिल सकती। यस और नो? मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और वही मेरे साथ में भी हुआ। मैंने 10-12 लोगों की टीम जरूर अपनी फेस वैल्यू के ऊपर बना ली थी, लेकिन वो 10-12 लोगों की टीम देखते ही देखते खत्म हो गई और मेरे सीनियर का भी यहाँ से दिल्ली के अंदर ट्रांसफर हो गया। लेकिन उनके ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा काम किया था, और वो काम ये था कि उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे ही शानदार और ज़बरदस्त एक महान पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, उनसे मेरी मुलाकात कराई। और उनके ज़रिए से मुलाकात होने के बाद जब मैं उनके संपर्क में आया तो मैंने इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से जाना। लेकिन मैं उन महान पर्सनैलिटी का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, लेकिन उनका नाम लेने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक जोरदार और शानदार ताली, अभी तक की जितनी तालियां बजाई वो सभी मिला करके उससे भी जोरदार ताली होनी चाहिए एक उस महान पर्सनैलिटी के लिए जिनका नाम है मिस्टर रामकेश मीना सर। एक जोरदार ताली। थैंक यू दोस्तों। वो महान पर्सनैलिटी मेरी लाइफ के अंदर जब से आए तब से 4 चांद लगने शुरू हो गए। क्योंकि वो महान पर्सनैलिटी को आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सिस्टम को 100% फॉलो करने वाले एक ज़बरदस्त लीडर है। जब उनके संपर्क में मैं आया, उनके संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि ये बिजनेस के अंदर काम कैसे होता है। और जब उनके संपर्क में आने के बाद ये बिजनेस के लिए एक दोबारा से स्टार्टिंग करने की शुरुआत हुई, क्योंकि वो सब पहले का काम सब खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद सर के थ्रू ये बिजनेस प्लान के लिए प्लानिंग के साथ में उन्होंने बोला कि लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैंने बोला सर ठीक है लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन लिस्ट बनाने के लिए मैंने बोल दिया, लेकिन लिस्ट बनाया नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं करते? नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यहाँ पर हमारा माइंड काम करना शुरू कर देता है। हम अपने माइंड को बीच में ले जाते हैं कि मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, लिस्ट तो मेरे मोबाइल के अंदर है ना, मैं लिस्ट क्यों बनाऊं। मैंने भी वही चीज अपना माइंड लगाया, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि मेरे भाई अगर यही काम आप अभी भी अपने माइंड के हिसाब से उसी तरीके से करते रहे जैसे आपने पहले किया था, तो अभी भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जैसे पहले नहीं मिला था। उनकी बात ये चीज समझने के बाद मैंने भी सीरियस होकर के कुछ लोगों की लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद इन्विटेशन करने की शुरुआत की। 30-35 प्लान लगभग कराए,
लेकिन 30-35 प्लान कराने के बाद एक सिंगल पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन नहीं हुआ था। एक सिंगल पर्सन मेरे साथ में ज्वाइन नहीं हुआ था। और ये सिंगल पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरे को भी बहुत सारा निगेटिव फीलिंग आना शुरू हो गया कि सर हो सकता है मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, हो सकता है मेरे साथ में ये बिजनेस ना हो पाई, क्योंकि मैंने 30 से 35 लोगों को प्लान दिखाया, कोई भी मेरे साथ में स्टार्टिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। सर ने भरोसा दिलाया, सर ने बोला कि मेरे भाई विश्वास करो, और उन्होंने बोला कि विश्वास करने के साथ साथ आप सिस्टम का सहारा लो, सिस्टमेटिक तरीके से काम की शुरुआत करो। हमारे साथ में भी ऐसे ही हुआ था। आप पहले इंसान नहीं हो जिसको लोग मना कर रहे हैं, और आप आखिरी इंसान भी नहीं हो जिसको लोग मना कर रहे हैं। आज भी आपको भी मना कर रहे हैं, आपके साथ में लोग आएंगे उनको भी मना करेंगे, लेकिन बात एक ही है, जो इंसान लगातार चलता रहता है उसके साथ में काम होता ही होता है। और ये चीज़ उनकी मेरे को घर कर गई, और मैंने उनकी बात को मान करके इस बिजनेस को करने की शुरुआत की। और करते करते 30-35 लोगों को प्लान दिखाने के बाद मेरी वाइफ के थ्रू, मेरी वाइफ की पहचान से एक बहुत ही शानदार लीडर मेरे को मिले, जिनका नाम मैं बहुत ही गर्व से लेना चाहूँगा। आज मेरे टीम लीडर ही नहीं, मेरे लिए एक भाई का रोल अदा करते हैं, मेरे लिए एक बहन का रोल अदा करती है, और उनका नाम है मिस नादिरा जी और सरफराज सुरवेसर। एक जोरदार ताली। थैंक यू। ये एक सिंगल ज्वाइनिंग आई मेरे को कई महीने काम करने के बाद, वो भी मेरी वजह से नहीं आई, मेरी वाइफ की वजह से आई। लेकिन उनके आने के बाद ये बिजनेस के अंदर काम करने की शुरुआत हुई, और काम करते करते उनके थ्रू कुछ लोगों की लिस्ट बननी शुरू हुई, काम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरी टीम मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए, सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन सभी को मैं दिल से सम्मान करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे साथ इस बिजनेस में आकर के स्टार्टिंग किया, मेरे ऊपर विश्वास किया, और मेरे साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। थैंक यू। और मैं इस बिजनेस के अंदर उनके साथ में सिर्फ एक लेग के अंदर काम करने की शुरुआत किया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 2 लेग होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। मेरे साथ में आ चुके थे, लेकिन मेरी वाइफ की वजह से आए थे, लेकिन उनके साथ मैंने इस बिजनेस के अंदर जब काम की शुरुआत किया तो यकीन मानिए शुरू के 1 से 1.5 साल, शुरू का 1 से 1.5 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही लेग के अंदर काम किया। और एक लेग के अंदर काम करते करते जब वहाँ पर बहुत अच्छी टीम बननी शुरू हो गई, मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला, भाई साहब दूसरी लेग किसके भरोसे छोड़िए। मैंने सर किसी के भरोसे नहीं, अपने आप को चलानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला तो कब चलाओगे, जब वो लोग डायमंड बन जाएंगे तब। मैंने बोला नहीं सर अभी चलानी पड़ेगी। तो दूसरे लेग में भी काम करने की शुरुआत किया, लेकिन ये 1 से 1.5 साल का टाइम मेरे लिए बहुत कठिन टाइम था। क्यों था? क्योंकि मुझे लगातार ताने सुनने को मिलते थे, 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हो, क्या हुआ है? 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हो, क्या हुआ है? कितने हजार का चेक आया है? ज्यादातर मेरे को टाउंट जो मिलते थे वो मेरी वाइफ की तरफ से मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे सपोर्ट भी करती थी। मेरी कभी भी उन्होंने टांग खिंचाई ज्यादा नहीं की, थोड़ी सी की है सिर्फ, लेकिन उनके ये सपोर्ट के साथ में मैंने 1 से 1.5 साल काम किया। 1 से 1.5 साल ये लगातार काम करने के बाद यहाँ पर बोला जाता है जिसकी एक लेग चलती है तो उसकी दूसरी लेग भी चलती है, चलाने वाला चाहिए। मेरे को मेरे सीनियर ने ये भरोसा दिलाया कि जब एक लेग चली है तो दूसरी लेग भी चलेगी, आप सिर्फ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। थैंक यू। तो मैंने विश्वास किया और इस दूसरी लेग के ऊपर काम किया, और दूसरी लेग के ऊपर भी मेरे साथ में टीम बननी शुरू हुई, जिसमें से बहुत सारे लोग आए, और आज ये सिल्वर लेवल जो मिला है ये दूसरी लेग में काम करने की वजह से ही मिला है। और टाइम इतना अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं आगे कुछ बोलूं, लेकिन मैं अपने सीनियर लोगों को आज मेरे बीच में, आज यहाँ पर मेरे रिकॉग्निशन के अंदर आज हमारे बहुत ही महान गुरु यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि मिस्टर विजय सिंह रावत जी, जिनकी टाइम पर हमें गाइडलाइन मिलती रहती है। और उसी के साथ साथ मुंबई में पहली बार आए हैं मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी, जिनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो मैं अपने दोनों गुरुओं की मौजूदगी में और अपनी प्यारी सी टीम और अपने अपलाइन मिस्टर रामकेश मीना जी और सभी बड़ौदा लायंस के बीच में एक कमिटमेंट करना चाहता हूं कि सर जब दूसरा फंक्शन मुंबई के अंदर होगा तो यहां पर मैं अपनी पर्ल के रिकॉग्निशन लेके आऊंगा।
आऊंगा ही आऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जोरदार तालियां।